सेक्शन 2 में हमने दत्तात्रेय जी के 7 गुरुओं की बात की। अब 8वां गुरु दत्तात्रेय जी कहते हैं यदु जी को कि मेरा 8वां गुरु कबूतर। कहते हैं कबूतर से मैंने सीखा कि किसी से बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बुद्धि का विवेक समाप्त हो जाता है। कबूतर की कथा बताते हैं, अपनी पत्नी और छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करता था। एक कबूतर था जो बहुत प्रेम करता था। एक दिन कबूतर और कबूतरी जंगल में दाना चुगने के लिए गए तथा पीछे से शिकारी ने जाल बिछा दिया। उसके जाल में कबूतर के बच्चे फंस गए। जब कबूतरी ने वापस आकर देखा तो बहुत दुखी हुई और स्वयं की सूझ ना रही और वह भी जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा, वो आया ढूंढता हुआ और उसने आकर देखा तो वो भी बहुत दुखा हुआ कि उसका सारा परिवार जाल में फंस गया है। तो वो सोचने लगा कि अब मेरा जीवन तो व्यर्थ है। वह भी दीन होकर जानबूझकर जाल में कूद पड़ा और वो भी फंस गया। शिकारी आया, देखकर बहुत खुश हुआ और वो सबको पकड़कर लेकर चला गया। जो कुटुंबी है, हमारे जैसे लोग जो कुटुंब में जिसे विषयों और अपने लोगों के संग से ही सुख मिलता है तथा कुटुंब के भरण पोषण में ही लगे रहते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती। मनुष्य शरीर मुक्ति का द्वार है, इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे चढ़कर भी नीचे गिर रहा है। तो जितने गृहस्थी हैं जो इस प्रकार अपने घर परिवार में लगे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आसक्ति मनुष्य को सिर्फ दुखों में ले जाती है, नीचे की तरफ ले जाती है। 9वां गुरु अजगर। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि प्राणियों को बिना किसी इच्छा के पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं। तो दुख क्यों मिलते हैं? हमारा जो प्रारब्ध कर्म है। सुख क्यों मिलते हैं? प्रारब्ध कर्म। तो क्या कहते हैं? बिना किसी इच्छा के पूर्व कर्मानुसार, पहले के किए हुए कर्मों के अनुसार दुख प्राप्त होते हैं। इसी तरह स्वर्ग या नरक कहीं भी रहे, इंद्रियों संबंधी सुख प्राप्त होते हैं। अगर कोई नरक में भी रहे तब भी जो इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त हो सकते हैं वो उसको वहाँ भी मिलेंगे, चाहे स्वर्ग में रहे चाहे। अतः सुख दुख का रहस्य जानने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह इनके लिए इच्छा प्रयत्न ना करे। अजगर के समान केवल प्रारब्ध से ही जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहे। तो क्या कहा? प्रारब्ध के साथ मिलता है, प्रारब्ध के साथ खो जाता है। इसमें दुख सुख होने की कोई बात नहीं है। अपने में असल में जो कर्म हो रहे हैं, गीता में भी कहा है, उपनिषदों में भी कहा, प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहे हैं। प्रकृति कर्म करे, हम नहीं कर रहे। लेकिन मुसीबत वहाँ पर आ जाती है जब हम अपने को कर्म करने वाला मान लेते हैं, कर्म का कर्ता मानते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया दत्तात्रेय जी ने कि प्रारब्ध के साथ ही सब कुछ मिल रहा है। अच्छा बुरा जो भी हो जाए उसमें संतुष्ट रहिए, अपने को उसमें मत आसक्त कीजिए, अपने को उसमें मत कर्ता मानिए, अपने को उसमें मत फंसाइए। वो करने से मुश्किल में पड़ जाते हैं, जीवन मरण कर्म बनने लग जाते हैं और जीवन मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। 10वें गुरु समुद्र। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि साधक को सदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। साधक का भाव अथाह और असीम होना चाहिए। जैसे समुद्र है, वो अथाह है, असीम है। समुद्र नदियों की तरह कभी घटता बढ़ता नहीं। साधक को संसारिक पदार्थों जो भी मिल जाएगा, संसार के पदार्थ मिल गए, उसकी प्राप्ति से, उसके मिलने से खुश नहीं होना चाहिए, न उनके खोने से उदास होना चाहिए। सम रहिए। यह समुद्र से सीखा। 11वां पतंगा। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं जो पतंगा है वह रूप पर मोहित होकर आग में कूदकर मर जाता है। अगर शमा जल रही है तो पतंगे उस पर गिरकर मरते जाते हैं, रूप पर मोहित होकर मरते जाते हैं। ऐसे ही इंद्रियों को ना वश में रखने वाले पुरुष स्त्री को देखकर लट्टू हो जाते हैं और अपना सत्यानाश कर बैठते हैं। स्त्री भगवान की वह माया है जिससे जीव
मोक्ष से वंचित रह जाता है। तो बहुत केयरफुल होना चाहिए। गीता में भी बताया 3 नरक द्वार हैं, लोभ, क्रोध और लस्ट, काम। काम, क्रोध, लोभ। तो ये काम, औरत के चक्कर में पड़ के बड़े बड़े ऋषि मुनि नीचे गिर जाते हैं। तो क्या कहता है, स्त्री भगवान की वो माया है जिससे जीव मोक्ष से वंचित रह जाता है। जिसका मन नाशवान माया के पदार्थों में लगा है तथा उसके उपभोग के लिए बेकरार है, वह अपना विवेक खो देगा, जरूर खोएगा और पतंगे की तरह नष्ट हो जाएगा। तो अगर आप पड़ गए, जैसे पतंगा अपने को नष्ट कर देता है, तो जो उस तरह गया वो उसका जरूर नाश निश्चित है। 12वां गुरु कहने लगे मेरा भोरा और मधुमक्खी। भंवरा, जैसे भंवरा छोटे बड़े फूलों से उनका सार ग्रहण करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार ले ले। मधुमक्खी से सीखा कि सन्यासी को दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो मधुमक्खियों की तरह अपना संग्रह के साथ जीवन गवा बैठेगा। मधुमक्खियां क्या करती हैं, इकट्ठा करती रहती हैं, इकट्ठा करती रहती हैं और शायद कोई और ले जाता है। तो कहते हैं संग्रह करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जितना चाहिए आपको उतना लीजिए, दूसरे दिन के लिए भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। भिक्षा मांगकर दूसरे दिन के लिए भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो फिर जैसे मधुमक्खी के साथ होता है, कोई उसका मधु ही ले जाएगा और उसकी जान को भी खतरा पड़ जाएगा। 13वां गुरु हाथी। हाथी से सीखा कि सन्यासी को कभी लकड़ी की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। विवेकी पुरुष को चाहिए वह किसी भी स्त्री को कभी भोगने के लिए स्वीकार ना करे, क्योंकि वह उसकी मृत्यु ही है। हाथी इसी तरह फंसता है। हाथी को कैसे फंसा लेते हैं, हथनी दिखा देते हैं और वो फिर खड्डे में खड्डा बना देते हैं, वो उसमें फिर वो गिर के फंस जाता है। तो इस तरीके से ये सीखना है कि स्त्री के लकड़ी की भी अगर स्त्री बनी है तो उसको भी उससे भी अलग रहे। 14वां गुरु मधु निकालने वाले। उनसे ये सीखा कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी मुश्किल से धन इकट्ठा करते हैं तथा ना उसका दान करते हैं ना उसको स्वयं भोगते हैं। जैसे मधु निकालने वाला संचित रस को निकाल कर ले जाता है, वैसे उनके धन को कोई और ही भोगता है। तो ये बात जैसे ऊपर पहले बताई थी वो ये उसको फिर उसको उन्होंने उसको रीइंफोर्स किया यहाँ से। 15वां गुरु हिरण। वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए, नहीं तो जैसे हिरण संगीत से मोहित होकर बंध जाता है वैसे उनकी गति भी होगी, वो भी फंसेंगे। 16वां है मछली। मांस के टुकड़े के लोभ में मछली प्राण गंवा देती है। वो बांधते हैं, मांस का टुकड़ा लगाते हैं, उसको खाने के लिए आती है और फिर वो कांटे में फंस जाती है। वैसे ही स्वाद का लोभी जीव के वश होकर मारा जाता है। विवेकी पुरुष दूसरी इंद्रियों पर तो जल्दी विजय प्राप्त कर लेता है, परंतु उसकी रस इंद्रियां वश में नहीं होती। विवेकी की भी रस इंद्री को वश में करना मुश्किल है। मनुष्य तब तक जितेंद्र नहीं हो सकता जब तक रस इंद्रियों को वश में नहीं करता। जिसने रस इंद्रिय को वश में किया उसने सब इंद्रियों को वश में किया। अब 17वां गुरु पिंगला वेश्या। तो ये कथा है कि एक वेश्या थी जिसका नाम पिंगला था। बहुत सुंदर थी। रात को बहुत देर तक सज धज कर वो दरवाजे पर खड़ी इंतजार करती रही। एक दिन तो इस तरह वो इंतजार करती रही पर कोई ग्राहक नहीं आया। आधी रात बीत गई, नींद नहीं आई। उसे बहुत ग्लानि हुई। जब कहने लगी कि कितना, उसमें वैराग उत्पन्न हो गया। सोचने लगी मैं कितनी मूर्ख हूँ, इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व नहीं है उनसे विषय सुख की इच्छा रखती हूँ, जबकि मेरे हृदय में स्वयं भगवान विराजमान है। मैंने अत्यंत गंदी वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया है धन कमाने के लिए। तो धन कमाने के लिए मैंने बहुत गलत रास्ता चुना है। अब मैं ये सब छोड़कर
अपने को देकर प्रभु को खरीद लूँगी। अब मैं विषयों की छोड़कर प्रभु की शरण लेती हूँ और जो मुझे प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा उसी में गुजारा करूँगी, संतोष करूँगी। तो उससे ये सीख लिया कि जो संतोष है वही सबसे बड़ा है। जो मिल जाए प्रारब्ध के अनुसार उसमें रहिए और उसके बाकी इधर उधर की बातों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पिंगला से उन्होंने वेश्या से सीखा। 18वां कुरर पक्षी। मनुष्य को जो चीज़ प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही दुख का कारण है। जो शरीर और मन से किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता उसे सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक क्रूर पक्षी चोंच में मांस का टुकड़े लिए उड़ रहा था। दूसरा बलवान पक्षी छीनने के लिए उसे चोंच मारने लगा और तब उससे बचने के लिए उसने वह मांस का टुकड़ा फेंक दिया। तो वो जो छीनने वाला था वो उस मांस को लेके चला गया और इस पक्षी को सुख मिला। तो क्या कहा कि संग्रह करना, बार बार एक ही बात आ रही है, हम सब करते हैं संग्रह करना ठीक नहीं है, यह सिर्फ दुखों का कारण है। तो उससे ये उन्होंने सीखा। 19वां गुरु बालक। दत्तात्रेय जी कहते हैं मुझे मान और अपमान का ध्यान नहीं, घर परिवार की चिंता नहीं, मैं अपनी आत्मा में रमता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली। इस जगत में दो ही तरह के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मगन है, एक नन्हा बालक और एक गुणातीत पुरुष। जिस प्रकार नन्हा बालक निश्चिंत है उसी प्रकार से मैं भी परमात्मा मान अपमान को छोड़कर घर परिवार को मन से निकालकर सदा आत्मा में रमता हूँ, सदा परमात्मा में जुड़ा रहता हूँ, बस निश्चिंत रहता हूँ। 20वां गुरु कुमारी कन्या। एक दफ़ा एक कन्या की शादी के लिए उसके घर मेहमान आए, तब उसके माँ बाप बाहर गए हुए थे। सो उसने स्वयं ही उनका आदर सत्कार करने का फैसला किया। घर में कुछ नहीं था, सो चुपके से अंदर जाकर धान कूटने लगी, परंतु उसने चूड़ियाँ पहन रखी थी। जो टकरा कर जब वो कूटने लगी तो वो शोर करने लगी, टकरा कर शोर करने लगी। ये सोचकर कि अतिथि चूड़ियों का शोर सुनकर उनकी गरीबी के बारे में जान जाएंगे, तो उसने सिर्फ सब चूड़ियाँ तोड़ दी, सिर्फ 2 चूड़ियाँ छोड़ दी अपने हाथ में। लेकिन जब कूटने लगी तो वह भी 2 चूड़ियाँ भी आपस में टकराकर शोर करने लगी। फिर उसने एक एक करके वो भी तोड़ दी। तो क्या शिक्षा है? जब बहुत लोग एक साथ होते हैं तो कला होती है, जब 2 साथ रहते हैं तब भी बात होती है। अतः अकेले ही विचरण करना चाहिए। 21वां गुरु बाण बनाने वाले से भी सीखा दत्तात्रेय जी ने। एक बाण बनाने वाला कारीगर अपने काम में इतना खोया हुआ था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, उसे पता ही नहीं चला। ऐसे ही कोई अगर वैराग तथा अभ्यास के द्वारा मन को अपने वश में कर ले और फिर उसे एक लक्ष्य में लगा दे, मन को वश में करके चंचलता हटाकर परमात्मा में लगा दे, जब परमात्मा में मन स्थिर हो जाएगा तब धीरे धीरे सारी कर्म वासनाओं की सब समाप्ति हो जाएगी, मन शांत हो जाता है। इसी प्रकार जिसका चित्त आत्मा में स्थिर हो जाता है उसे बाहर भीतर किसी पदार्थ का भान नहीं रहता। 22वां गुरु सांप। सन्यासी को सांप की तरह अकेले ही विचरण करना चाहिए, मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। वह एक स्थान में ना रहे बल्कि एक गुहा में रहे या ऐसे अकेले, तथा बाहरी व्यवहार से ना पहचाना जाए, बहुत कम बोले, किसी की मदद ना ले, इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के चक्कर में ना पड़े, यह दुख का जड़ है। सांप दूसरों के घर में रहता है। तो क्या कहा, जो सन्यासी है, यह सन्यासी के लिए, अकेले सन्यासी को अकेले रहना चाहिए। अगला 23वां गुरु मकड़ी। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है, फिर उसी को निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने से पैदा करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। और ये यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। थोड़ा सा जो बाकी बचा उसको
अगले सेक्शन में करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।